नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एल्यूमिनियम हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, ऑर्डिनरी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रीज़न है रिएक्टिविटी सीरीज KNaCaMgAl। देखो यहाँ पर है एल्यूमिनियम KNaCaMgAl, Zn FeSn Pb और यहाँ होता है हाइड्रोजन। फिर उसके बाद CuHgAgAu। ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं हर बार इसलिए बता देती हूँ आपको कि आपको अच्छे से याद भी हो जाए सुन सुन के। अब यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं, एक तो एल्यूमिनियम और एक हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे है, इसके ऊपर हाईली रिएक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, हालांकि इतना रिएक्टिव तो है कि H को रिप्लेस कर सकता है। अब ये H स्टीम में जो आएगा ना, स्टीम को भी हम H2O के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आप ये लिखते हैं Al + H2O तो डेफिनेटली हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर सकता है, इतना तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऊपर है। लेकिन क्योंकि वैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या ऑर्डिनरी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब स्टीम का, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा, लेकिन स्टीम का क्या मतलब हुआ। स्टीम का मतलब ये हुआ कि एक हाई टेम्परेचर है। भैया आप गर्म पानी करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बुलबुले आने लगते हैं नॉर्मली भी, लेकिन स्टीम का क्या मतलब हुआ, हाई टेम्परेचर हो गया, बिल्कुल हाई टेम्परेचर हो गया। तो एल्यूमिनियम जब इस हाई टेम्परेचर वाले स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है ना, वो हम आज डिस्कस करने जाते हैं। अब ये समझिए कि जब एल्यूमिनियम या कोई भी एलिमेंट स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड का मतलब हुआ कि सिर्फ मेटल है और ऑक्सीजन है, यानी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये O2 नेगेटिव यहाँ से लेंगे हम। H तो होता ही पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन O2 नेगेटिव फॉर्म में लेंगे। अभी तक हम जब H2O को तोड़ते थे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव पढ़ते थे, लेकिन जहाँ पर भी आप स्टीम को देखें तो आप समझ जाइए कि आप इस तरीके से तोड़ें। ठीक है, मैं सब कुछ समझाऊंगी, आपको ये रीज़न भी समझ में आ जाएगा ऑथेंटिकली। अभी आप सिर्फ सुनिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, यानी वैलेंसी 3 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो ये बन जाएगा Al2O3। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो Al2O3 बन जाएगा। ठीक, और हमारा यहाँ से हाइड्रोजन एज इट इज़ भी अगर मैं देख लूँ तो 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर पूछा जाए तो आप ये इक्वेशन डेफिनेटली लिख सकते हैं। चलिए दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि हम इसको बैलेंस कर देंगे। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अब 3 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। दोबारा से देखते हैं, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 और 6 बराबर हो गए। हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, पहले इक्वेशन पे काम कर लेते हैं, फिर सारी चीज़ें और पढ़ेंगे। चलिए इनका नाम लिख लेते हैं। ये तो एल्यूमिनियम है, आप जानते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम। और ये क्या है हमारा, ये स्टीम है। आप यहाँ पर गलती से भी वेरी 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 हॉट वाटर भी नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ स्टीम लिखेंगे, ओनली स्टीम। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये क्या है, ये तो आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनिए और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एल्यूमिनियम के ब्रैकेट में आप S लिखा देखेंगे जो रिप्रेजेंट करता है कि एल्यूमिनियम एक मेटल है और सारे के सारे मेटल्स हमारे सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, एक्सेप्शंस का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये आपका स्टीम है, क्योंकि ये स्टीम है इसलिए इसके ब्रैकेट में गैस लिखा होगा G, क्योंकि स्टीम क्या होती है, भाप होती है ना, जो भी चीज़ भाप के तौर पे उड़ जाती है उसको हम गैस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आप गैस लिखेंगे। Al2O3 क्या है, एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की एक लेयर है, यानी ये सॉलिड है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है।
ठीक, ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो ये मत सोचिए लेक्चर ख़त्म हो गया है। लेक्चर तो कायदे से अब शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने ये जाना कि एल्यूमिनियम स्टीम के साथ ही रिएक्शन करता है। क्यों रिएक्ट नहीं करता हॉट वाटर ऑर्डिनरी वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक और मसला है। वो मसला डिस्कस करने से पहले आप ये समझिए कि कुछ किताबों में ये लिखा होगा कि एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर क्योंकि स्टीम है यानी हाई टेम्परेचर है, इसलिए ये फर्दर टूट जाता है Al2O3 में। यानी इसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसके और इसके चार्जेस अगर आप देखेंगे तो Al2O3 बन जाएगा। नहीं तो इन सब चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, स्टीम यानी हाई टेम्परेचर यानी हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, सीधे ऑक्साइड बनेगा। चलो, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, स्टीम से भी एल्यूमिनियम बहुत इजीली रिएक्ट नहीं कर लेता। दोबारा से सुनिए, स्टीम से भी एल्यूमिनियम स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करता है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है ना, नॉर्मली जो एल्यूमिनियम हमारे घर में रखा रहता है, उस एल्यूमिनियम पर एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है हमेशा। इसका मतलब ऑक्सीजन पर एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की लेयर का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन होता है एल्यूमिनियम होता है 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन होता है 2 नेगेटिव। वैलेंसी हुई 3, वैलेंसी हुई 2, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा Al2O3। तो ये क्या है? ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की लेयर होती है ना, इस ऑक्सीजन की लेयर को आप प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर, या फिर आप इसको सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर आप इसको देखिए, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब होता है कि क्योंकि एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की एक लेयर आ गई है, अब उस पर फर्दर कोई और गैस अपना इम्पैक्ट डालकर उसको कोरोड नहीं करेगी। जैसे आपने लोहे को देखा होगा, लोहा बिल्कुल पूरी तरीके से कोरोड होके एकदम सॉफ्ट होके खराब ही हो जाता है। तो एल्यूमिनियम पर ये ऑक्सीजन की जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है ना। कोई और दूसरा वर्ड आप याद मत रखिए, आप बस ये याद रखिए कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम को किसी से रिएक्ट करने से रोकती है, इवन स्टीम से भी। तो स्टीम का क्या मतलब हुआ कि हाई टेम्परेचर हमने दिया है, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बनेगा और हाइड्रोजन भी बनेगा। लेकिन जितना नॉर्मली सारे एलिमेंट्स के केस में हाइड्रोजन बनता है, जैसे मैग्नीशियम के केस में जितना हाइड्रोजन बना था, उतना हाइड्रोजन इस केस में नहीं बन पाएगा। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑन रिएक्शन विद वाटर डू नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन। ठीक, इसके बाद ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, इस प्रोटेक्टिव लेयर के साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रही थी कि ये इम्पेरेबल होती है, ठीक है ना, इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि अपने इम्परमिएबल बैरियर भी इसको बोलते हैं। परमिएबल क्या होता है? जो अपने अंदर से किसी को भी जाने दे, पोरस। इम्परमिएबल लेयर या फिर इम्परमिएबल बैरियर, इसका मतलब ये है कि आसानी से एल्यूमिनियम को किसी के साथ रिएक्ट नहीं होने देगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी एल्यूमिनियम को। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो एल्यूमिनियम का रिएक्शन है स्टीम के साथ डिफ़िकल्ट होता है, तो आप कहेंगे डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ Al2O3। Al2O3 क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की एक लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर इम्परमिएबल बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम फर्दर रस्टिंग से तो बचता ही है, किसी और के साथ रिएक्ट करने में भी इतना इजी नहीं होता, यानी कि उसकी यील्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, और यहाँ पर भी हमें बार बार टेम्परेचर और कंडीशंस को चेकआउट करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि हाउ विल एल्यूमिनियम रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड टू स्टीम या फिर रिएक्ट विद स्टीम। अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्यूमिनियम वाटर, नॉर्मल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनाएगा। याद रखिए, जितने भी मेटल्स हैं उनमें से हर एक मेटल की अलग कैटेगरी है। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में आप नीचे आएंगे तो वो जो नीचे आते जाएंगे, तो पहली बात तो ये है कि वो नॉर्मल या कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेंगे। स्टीम एक गारंटी है कि मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ
एल्यूमिनियम का जिक्र किया है, इसलिए हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा है। देख लीजिए इसको, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लीजिए, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक। इसको देख लीजिए, ये जो वीडियो होता है इसको हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक होता है, आप चाहेंगे तो पूरा वीडियो देख सकते हैं अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो। इसके अलावा मेटल्स नॉन मेटल्स की और 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो पूछ लीजिएगा। बाकी याद रखिए कि केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, रट्टाफिकेशन की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। एक और चीज़, ये जो हम स्टेट्स लिखते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे। बस याद रखने की बात यह है कि स्टीम का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल्स के साथ अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसा मान के चलिए। नमस्कार।